बेटा तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो इंटरफेरेंस फिनोमिना पर बेस्ड है। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन YD एक्सपेरिमेंट the two sources of light that we are used have amplitude 2a and a. Find the ratio of maxima and minima. बेटा मैक्सिमा कहने का मतलब ब्राइट फ्रिंज और मिनिमा कहने का मतलब जो मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन होती है दैट इज डार्क फ्रिंज इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। तो सी ए मैक्सिमा रिजल्टेंट मैक्सिमा अपॉन ए मिनिमा। बेटा मिनिमा में इन मिनिमा दिस टू सोर्स ऑफ लाइट कंबाइन इन अपोजिट फेज and during maxima formation, that is during bright fringe formation, both these two will meet in same phase. Then for maxima you have to determine ratio maxima and minima. So अगर ये केवल दिया रहेगा तो बेटा आपको इंटेंसिटी निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि एम्पलीट्यूड का रेशियो नहीं निकालना है, इंटेंसिटी होती है मैक्सिमा अपॉन मिनिमा। तो ये होगा बेटा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और मिनिमा क्या होगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर और कुछ भी नहीं है। क्यों बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos phi, phase difference will be 0 and here phase difference will be 180. 180 means A1 minus A2 का है उसका बेटा 2a प्लस 3a 2a प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन 2a माइनस a का होल स्क्वायर। बेटा ये रेशियो क्या आ गया 2a प्लस 1a 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर और 2a माइनस a स्क्वायर। तो बेटा ये आंसर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 1 स्क्वायर 1a स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर इंटेंसिटी हो गई, इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा 9:1। इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा। क्या हो गया बेटा आई मैक्सिमा अपॉन आई मिनिमा इज 9:1। नो but sir, one more type of question are generally asking that in YD experiment, if in place of monochromatic source of light, if we use white light, then what will happen? What will happen? You know, when monochromatic light is used, mono means single, chroma means color light. You know different positions of bright fringe, dark fringe. Bright fringe and dark fringe will be formed. Now you see a position of nth bright fringe. What is the formula for nth bright fringe? N lambda d upon d. बेटा जितना बड़ा लैम्डा होगा उतना ज्यादा वेवलेंथ होगा। लैम्डा मीन्स मोर वेवलेंथ, तो सबसे बड़ा वेवलेंथ R, उससे कम O, Y, G, B, I, V। तो बेटा क्या होगा ऑन दिस स्क्रीन if we are using a monochromatic in place of monochromatic, see here what is happening if we are using monochromatic source of light, it means that we are using only a single wavelength. For example yellow color we are using। बेटा क्या होगा ये डेफिनेट पैटर्न ऑफ ब्राइट फ्रिंज डार्क, ब्राइट फ्रिंज डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क बनेंगे। अगर मैंने दो कलर यूज कर लिए बेटा येलो यूज किया और एक रेड यूज किया तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा, तो बेटा ये ज्यादा तो पोजीशन ऑफ एंथ ब्राइट फ्रिंज क्या होगा ज्यादा। जैसे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ऑरेंज का यहां बना, तो हो सकता है रेड का कहां बनेगा बेटा, अच्छा
फ्रिंज विड्थ की बात आ रही है। फ्रिंज विड्थ होता है फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन डी। बेटा सारे ऑपरेटर सेम है, डी भी सेम है, स्मॉल डी भी सेम है, बट लैम्डा बड़ा तो रेड का फ्रिंज विड्थ इतना बड़ा बनेगा। ये अभी सेंटर पास क्या होगा, ऑरेंज थोड़ा सा कम, वायलेट और कम, सबसे कम, सबसे कम। तो यहां पर तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज में सारे के सारे कलर्स मिक्स हो जाएंगे और सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट अपीयर होगा, बट सेंट्रल मैक्सिमा विल अपीयर व्हाइट। यही से बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, if in place of monochromatic light we are using a white light, then how the patterns and nature of the interference patterns will change। interference कहने का मतलब बेटा यह जो patterns of alternate light of dark fringes बनते हैं उनका patterns में क्या change होगा। तो we will say that central bright fringe will be white, central bright fringe will be white, because here all the light will superimpose in same phase and all the different 7 colors will show bright fringe on the central point, central maxima। बट यहां पर क्या होगा, अब इसके पास फर्स्ट जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो वायलेट की सबसे करीब बनेगी, क्योंकि वेवलेंथ क्या है, सबसे छोटा, वो क्या है, सबसे छोटा, और सबसे दूर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज रेड की बनेगी, यानी कि सब फ्रिंजेस अलग अलग कलर के अपीयर होंगे एक्सेप्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ की। बट सेंटर में ये दूरी और ये दूरी सेम होगा बेटा, इसलिए क्या होगा, सारे कलर सेम फेज में मिलेंगे सेंटर पर, और सारा ब्राइट फ्रिंज 7 कलर का, 7 डिफरेंट कलर्स का ब्राइट फ्रिंज यहाँ बनेगा। तो 7 कलर मिक्स फॉर्म में व्हाइट अपीयर होगा, दैट्स व्हाई सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल अपीयर white and rest all other maxima, that is rest all other bright fringes will be colorful। अब ये बेटा एक क्वेश्चन आया इसी में कि what is the separation between the two consecutive fifth maxima on either side of the screen, या distance between two थर्ड मैक्सिमा ऑन आइदर साइड ऑफ द स्क्रीन। तो बेटा ये हो गया सेंट्रल, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मैक्सिमा एक इधर, ये डिस्टेंस थर्ड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस एन लैम्डा। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एन लैम्डा डी अपॉन डी, एन की जगह थर्ड पुट कीजिए बेटा, लैम्डा दिया गया है डी अपॉन डी, बेटा इधर थर्ड और फिर से इधर थर्ड, 1 2 3, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, नो थर्ड, यस थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो ये भी फॉर्मूला होगा 3 लैम्डा डी अपॉन डी। तो बेटा ये टोटल डिस्टेंस होगा 3 लैम्डा डी अपॉन डी प्लस 3 लैम्डा डी अपॉन डी, दैट इज 6 लैम्डा डी अपॉन डी। अब बेटा ये डिफ्रैक्शन पर, जिस टॉपिक को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, डिफ्रैक्शन। बेटा मैंने बताया था डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इन द डार्कर शैडो रीजन, इन द डार्कर रीजन। बेटा ये देखिए ये दीवार है, लेकिन उसकी ये जो एज है वो बहुत पतली है, ये जो इसकी दीवार है ये बहुत थिन एज बनाया, ये थिन एज बनाया। अब बेटा देखिए ये एक सोर्स ऑफ लाइट लिया और इस लेंस के फोकस पर सोर्स को रखा, इस लेंस के फोकस पॉइंट पर। तो फोकस से जो रेज आएगी बेटा वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। फोकस से जो रेज आएंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, पैरेलल।
ये पैरेलल रेस हो गई। अब ये बेटा आगे इसको सब्सटेंड कीजिए, यहां स्क्रीन बनाइए, तो आप स्क्रीन पर क्या देखेंगे, स्क्रीन पे आप देखिए कि कल मैंने बताया था ऑन द स्क्रीन, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन 0. If you are taking any point P, I have already explained you that on the center of the screen alternate dark and bright fringes will be formed, but the intensity of the bright fringe will goes on decreasing. This is the difference between interference and diffraction. What happened here, the patterns of bright fringe, dark fringe, the bright fringe, dark fringe will be there, but the thickness of all the bright fringe will be same except central bright fringe. This will be double to that, the width of the central maxima will be double. बेटा इसकी जो चौड़ाई होगी ना सेंट्रल मैक्सिमा की, बाकी और जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगे उससे इसकी चौड़ाई डबल होगी, और इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा होगी। ये इंटेंसिटी जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, इंटेंसिटी घटती जा रही है। इसका कारण क्या हुआ, लेट अस सी। बेटा अगर मानिए कि यहां से लाइट, ये अब हमने क्या किया, जो दो सोर्स रखे थे बेटा S1 और S2, अब उसके बीच से सारी दीवार हटा दी। हमने एक विंडो के थ्रू लाइट को पास कर रहे हैं, एक विंडो के थ्रू पास कर रहे हैं, और ये विंडो की डायमीटर है बेटा D, साइज ऑफ द विंडो है D। बेटा मानिए यहां से जो लाइट बेंड हो गई, डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, तो बेटा ये थिनेस से लाइट यहां भी बेंड करेगी, इधर भी, नीचे भी, इधर भी, यहां से भी वही बेंडिंग होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह यहाँ का लाइट और यहाँ का लाइट सब सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेगा, कहीं लाइट बनेगा कहीं डार्क बनेगा। अब क्या कंडीशन है ये देखते बेटे, जब माने कि यहां से लाइट आया यहाँ, और यहां से जब लाइट आया, ये पाथ डिफरेंस x2, ये पाथ लेंथ x1, तो इनका पाथ डिफरेंस हो गया बेटा इस पोजीशन का एंगुलर पोजीशन, इसका एंगुलर पोजीशन मानिए बेटा थीटा है। वंस अगेन यू शुड नो दिस थीटा इज वेरी वेरी लेस, बट बेटा जब ये एंगल थीटा बनेगा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा बन जाएगा। और बेटा यहां से जब परपेंडिकुलर डालेंगे, हियर्स कंडीशन इज सेम, हियर d will be very very less than capital D, ये this is D, separation between the source of light and the screen, this is what screen, same as in interference experiment, this is screen. So what happened beta, this angle should be hardly 1 or 2 degree from here to here, the between 2 degrees hardly the pattern of interference or diffraction phenomena are observed. So see here this angle is very very less, this angle theta, this will be 90 minus theta, बेटा ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहाँ भी ये परपेंडिकुलर डालिए बेटा, ये 90, ये थीटा, ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा। बेटा अगर यहां से इस बॉडी, इस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन है थीटा, तो ये एंगल भी होगा थीटा, ये है d, तो बेटा ये लेंथ हो जाएगा d sin थीटा, टोटल लेंथ इज d, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा sin थीटा, d sin थीटा, तो पाथ डिफरेंस इज d sin थीटा। सिमिलरली व्हाट इज द पाथ डिफरेंस हियर, path difference as I explained, the difference between the path of the light moves from here to here is x2, and from this point to point P is x1. So difference in the path is this much, and this is equals to, इस path length को क्या बोलेंगे बेटा, डेल्टा x path difference, और ये path difference की वैल्यू है d sin theta। बेटा अगेन theta is very small, थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर ये थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ साइन थीटा की जगह थीटा लिखेंगे। पाथ डिफरेंस बेटा वही आ गया जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी इंटू थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे बेटा,
थीटा इज इक्वल टू यहां से कितने दूरी पर बेटा, सेंटर से y डिस्टेंस पर दो वेव्स, माना कि यहां से और यहां से जो लाइट जा रहे हैं वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन से y डिस्टेंस ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ये y डिस्टेंस यहां भी हो सकता है, ये डिस्टेंस y डिस्टेंस यहां भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है। दैट इज y इज द डिस्टेंस of the point P where the light from this source superimpose. बेटा थीटा की जगह क्या डालेंगे, y बाई डी, p बाई b, y अपॉन d डेल्टा x। अब बेटा यहां पर डेल्टा x वहां भी फाइंड आउट किया था इंटरफेरेंस में, यहां भी फाइंड आउट किया था। अब यहां देखिए बेटा, द एट पॉइंट p bright fringe will be formed at point P. Bright fringe will form if path difference क्या हो जाएगा बेटा, path difference होगा 2n plus 1। बेटा वहां डार्क फ्रिंज के लिए केस था, डार्क फ्रिंज के लिए केस था 2n minus 1। बेटा 2n plus 1 भी ले सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये 2n plus 1 into लैम्डा जो डार्क के फ्रिंज फॉर्मेशन का केस था, यहां ये ब्राइट फ्रिंज का केस होगा। और जो इंटरफेरेंस में ब्राइट बनने का केस था वो यहां डार्क फ्रिंज बनने का केस हो जाएगा। कैसे होगा ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 2 अभी बेटा ये इसकी वैल्यू आप लिखिए, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, ये डी वाई अपॉन डी। वाई क्या बेटा, ये किसका है, वो ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। बेटा इसे छोड़िए, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज क्या होगा बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। ये क्या होगा बेटा, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज। बेटा डेफिनेटली है कि आप पूछेंगे कि यहां इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्यों घट रही है। बेटा इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू दिस प्राइमरी, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, सबकी इंटेंसिटी घटती जा रही है। इसका रीजन क्या है अभी मैं बताता हूं बेटा, पहले आप इसे नोट कर जाइए बेटा। एंड अब इसका नेक्स्ट केस क्या है बेटा, फॉर डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन, फॉर डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन, डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन। बेटे जो वहां ब्राइट फ्रिंज के का केस था वो यहां डार्क केस के लिए आ जाएगा। तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा, एन लैम्डा फॉर डार्क, और इंटरफेरेंस में यही सेम केस था फॉर ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन। डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है बेटा, डी वाई अपॉन डी, पोजिशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो ये फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, पोजिशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बेटा ये दिस इज जस्ट सिमिलर टू पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज इन केस ऑफ इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। बट अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। यस एवरीबॉडी जस्ट नोट डाउन। नाउ बेटा I'm going to explain this how and why such condition is just reverse to that in case of interference. So beta, as I told you that in case of interference one slit was here and another slit was here, but now in case of diffraction we have removed this
whole gap from here and a hole is there from which light passes. And when light passes through a small hole, it gets scattered from the thin edge. बट अब आप देखिए कि यहां से जब लाइट यहां आया, ये आया यहां पर, देखिए बेटा अगर मैं यहाँ डार्क बनेगा जैसा कि हमने केस डिस्कस किया, और पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एल लैम्डा फॉर डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन, डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन। बेटा अगर मानिए कि पहला ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, कितना बन रहा है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी 1, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1 लैम्डा। यानी कि बेटा यहां से जो लाइट चलकर गया, बेटा ये मानिए कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना इतना बड़ा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना, और यहां बना फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो इनकी वैल्यू 1 होगी। तो बेटा ऐसा क्यों बनेगा, आप देख रहे हैं, मानिए कि बेटा यहां से चल कर गए, इसने फॉर्म किया एक वेव, 2 वेव, इसने 3 कंप्लीट किया, और इसने कंप्लीट किया 1 2 3 4, इसने 4 कंप्लीट किया। तो आप बोलेंगे बेटा ये दोनों तो सेम फेज में मिले, तो यहां तो ब्राइट बनना चाहिए, डार्क क्यों बना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बेटा हमने ये पूरा विंडो से लाइट आ रही है, तो अब पूरे पार्ट को एज्यूम करेंगे, अगर यहां से और यहां से लाइट आ रहा है, इफ द लाइट कमिंग फ्रॉम दिस and the light could coming from this point, two terminals end of this hole through which light is coming and superimposing it. If the difference is 1 lambda, then if you point take just way in the middle, but यहां से भी वेव जाएंगे, तो इसके और इसके बीच का पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 मीन्स बेटा आपको बताया था लैम्डा में फेज क्या होता है बेटा 2 पाई, और लैम्डा बाई 2 में फेज क्या होगा बेटा, इसको 2 से डिवाइड किए पाई हो जाएगा, यानी कि पाई में अपोजिट फेज, दो लाइट अपोजिट फेज में मिलेंगे, दो वेव्स अपोजिट फेज में मिलेंगे। बेटा आप देखिए ये अब लाइट अगर यहां से और यहां से जा रहा है, बेटा यहां से और यहां से गया तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा, यानी कि फेज डिफरेंस पाई, 2 पाई, 2 पाई में सेम है। लेकिन बेटा अगर इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दी, ये पूरे पार्ट से लाइट जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट होल थ्रू व्हिच लाइट इज पासिंग। बट इफ लाइट passes from this point and this point, this light meet at this point, then definitely the path difference will be lambda by 2 and phase will be pi. So beta what we have studied about the resultant intensity formula, root under a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 cos phi. Here phi is pi, and if amplitude are same, definitely amplitude is same because the same source of light is there. So light coming from this point and this point through the slit will cancel out each other. Similarly, just below there is a point, and below this there is a point. So light coming from this 2 point will be also a phase difference of pi. They will cancel out. Similarly, 1/2, this will cancel out this half, this will cancel out this one, this will cancel out this ray, and this ray will cancel out this ray. It means 1/2 will complete cancel out the amplitude of another half, and two waves superimpose in opposite phase always. A minus A, that is zero intensity, zero amplitude is obtained here, and intensity will be 0 and dark fringe will be formed. Similarly, if you are taking the position of second bright fringe, the n will be 2. Then here, if you are going further upward, बेटा स्क्रीन में और ऊपर जा रहे हैं, तो यहां से जब लाइट उस पॉइंट पर जा रही है, कितना होगा बेटा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2 लैम्डा। तो यहां से जो लाइट जा रही है और यहां से जो लाइट जा रही है वो 1 लैम्डा 1 लैम्डा। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटिए बेटा। अब इसको क्या करेंगे,
2 लैम्डा, यहां और यहां वाला तो सेम फेज में होगा, लेकिन यहां और यहां की बात करेंगे तो बेटा जब भी इवन होगा बेटा 2 लैम्डा, यानी कि लैम्डा 2 लैम्डा में 1 लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा, कोई पार्ट नहीं बचा बेटा, ये इससे कैंसिल, ये पार्ट इससे कैंसिल, कोई भी इफेक्टिव पार्ट नहीं बचा. The intensity obtained is zero. Net amplitude obtained on the P at particular point P where that phase you obtained will be zero. Now, beta, if we are observing the case of bright fringe formation, then path difference will be for first bright fringe formation. The path difference will be 2n minus 1 into 2n plus 1 into lambda by 2. Beta, if n is equals to 1, बेटा से इफ n is equals to 1, बेटा n की जगह 1 पुट कीजिए फॉर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, n is 1, 2 plus 1 3 लैम्डा बाय 2. इट मींस बेटा अगर जहां फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, ये मान के बेटा ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बना, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बना, बेटा लाइट यहां से भी जाएंगे और यहां से भी मानेंगे गए बेटा. वी आर जस्ट एज्यूमिंग दिस वन. In real sense, it is actually happened, but we have to explain it on the board. So definitely we have to explain here on the board with the help of only by drawing the diagram. But let us assume here that here first bright fringe is forming here. First bright fringe. Now for first bright fringe formation, what is the case? Beta path difference 3 lambda by 2. अब बेटा इसको मैंने बताया था 1 लैम्डा बाई 2 दूसरे लैम्डा बाई 2 को कैंसिल आउट करेगा. बेटा इसको 3 बराबर भागों में बांटिए, 1 2 3. बेटा 1 लैम्डा बाई 2 पार्ट अनदर को कैंसिल करेगा बेटा, बट इसे कैंसिल करने वाला कोई नहीं बचा, और एक यहां से जो लाइट जाएगी वही लाइट यहां से सुपर इंपोज करके ब्राइट फ्रिंज को बनाएंगे. तो only 1/3 portion of the width of the slit. क्यों बेटा 1/3 this and 1/3 this, lambda by 2 lambda by 2 lambda by 2, 3 lambda by 2 difference is there from light coming from. So 1 lambda by 2 will cancel out the waves of another lambda by 2 waves. बेटा अब केवल 1 lambda by 2 portion, that is 1/3 of the width जो बचा, ये 2/3 विड्थ के लाइट एक दूसरे को